वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। अगर इससे पहले कि आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं, ये मेरे चैनल का भी सेकंड वीडियो है, तो आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। चलिए, इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। हमें यहाँ क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें इसमें ये जो वैल्यूज़ दी हुई है हमको वो सब फाइंड करना है। उसके लिए हम सबसे पहले जो यहाँ पे ट्राइंगल दिया गया है वो बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें दिया गया, इसको नाम दे देते हैं ये राइट एंगल एट B बना। यहाँ पे B ले लेंगे, यहाँ पे ABC ट्राइंगल बना लिया हमने। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है वो देखना है। सबसे पहले AB की लेंथ गिवन है हमें, AB का लेंथ है 27 सेंटीमीटर और BC का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। और हमें इसका लेंथ तो दिया हुआ है नहीं अभी AC का लेंथ हमें दिया हुआ है नहीं, लेकिन हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने का एक मेथड होता है, हम इसमें यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और ये थ्योरम ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपको आसानी से आ जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, वो थ्योरम लिख देता हूँ पहले मैं। AB लिखना है प्लस BC लिखना है। AB मतलब ये, BC मतलब ये लेंथ, इसके इक्वल टू में AC मतलब ये जो हाइपोटेनस है इसका वो लिखना है, और सबको स्क्वायर दे देना है। अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। AB के वैल्यू हमें दी हुई है 24 का स्क्वायर, प्लस BC के वैल्यू हमें दी हुआ है 7 का स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर करके प्लस करेंगे। सबसे पहले हम 24 का स्क्वायर होगा 24 इंटू 24 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 7 इंटू 7। देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है, वीडियो को पॉज करके। 24 इंटू 24 होता है 576 प्लस 7 इंटू 7 होता है 49। यहाँ पे AC स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, AC स्क्वायर। अब इसको प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे होगा 576 प्लस 49, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 625। यहाँ पे जो AC स्क्वायर है, अभी इस स्क्वायर को हम यहाँ से हटाएंगे हमें, क्योंकि हमें AC की वैल्यू चाहिए, AC स्क्वायर की नहीं। तो यहाँ से अगर हमने ये इसका स्क्वायर को हटाया तो इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। अगर आप 625 का रूट निकालोगे तो आपको 25 मिलेगा, क्योंकि 25 इंटू 25 होता है 625, इसीलिए इसका रूट हमको मिलेगा 25। मतलब AC की जो वैल्यू है वो है 25। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता तो इस तरह से आप रूट निकाल सकते हैं 625। अगर हम यहाँ पे लास्ट में 5 है, मतलब ये इसका हम डिवीज़न 5 से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं 625, तो यहाँ पे 5 1 5 1 ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 2 से 10, और यहाँ पे 2 बच गया, ये 5 5 से 25, मतलब 125 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे 125 होता है 25 5 से 125, अरे 5 5 से 25, अरे 5 का 1 से हो जाएगा। और आपको अब इसकी इक्वल नंबर आ जाए उस तरह से जोड़ी बनानी है। हम इन दोनों की जोड़ी बना लेंगे और फिर इन दोनों की जोड़ी बना लेंगे। 5 5 से 25 एंड 5 5 से 25। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 625 आएगा। इसीलिए इस तरह से आप इक्वल नंबर, यहाँ पे 25 बन रहा है, यहाँ पे 25 बन रहा है, इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो,
ये सब काम आपको रफ़ में करना है, रफ़ में। ये जो सब है ये सब रफ़ में करना है। ये आपको इतना दिखाना है, शो करना है इतना कि आपने वैल्यू एसी की वैल्यू कैसे निकाला है। ये आपको इस तरह से एसी का वैल्यू आया है, ये आपको दिखाना है। और उसके बाद यहाँ पे एसी का वैल्यू 25 रख देना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं और आपके पास टाइम कम है तो एक और तरीका भी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस का ऐसा ट्रिपल्स होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। अगर आपको एक वैल्यू दी हुई है 3, एक वैल्यू दी हुई है 4, तो आप जो बड़ी वैल्यू जो बचती है एसी वाली, उसको आप ये जो लास्ट में जो ट्रिपल में जो 3 का जोड़ी होता है, उसमें जो लास्ट में 5 है वो लिख सकते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे एक 888 है ऐसा वाला, 7, 24 और लास्ट में 25 है। अगर आपको दो जगह पे ऐसा वैल्यू दिया हुआ हो जहाँ पे 7, 24 एंड 25 आता हो, तो आप ये 888 भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स 888 है, और भी 888 होते हैं लेकिन ये सबसे बेसिक वाले हैं। आप इनको याद कर सकते हो, ये इजी वाले ही हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 6, 8, 10। ये कुछ इजी सिंपल वाले 888 है। अगर आपको ये सब इतना सब करके नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे ये लिख कर ये टीचर को ये बता सकते हो कि आपने यहाँ पे 25 की वैल्यू कैसे पुट की है। और फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमको अब ये तीनों वैल्यू चाहिए थी। ये इसको क्या बोलते हैं, जो भी है, ये क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए साइन ए मतलब यहाँ से होगा, यहाँ पे थीटा लेना है हमको, साइन ए। और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट है। साइन ए का फॉर्मूला होता है, हम ये अगर आपको आता नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो में देख कर आइए। इसका फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा ये है AC, हाइपोटेनस, और ये हमारा 2 बाजू है इसका, कुछ भी बोल लो आप। अब अगर हम ए के लिए देखें तो उसके ए बी लाइन यहाँ है, ए बी लाइन, ए का लाइन आप इसको मानेंगे तो उसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री से जो उसको जो छेद रही है ना, ये 90 डिग्री से ये BC इसमें से क्रॉस हो रहा है एट 90 डिग्रीज, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे ए लाइन के। क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, इस लाइन को हम लेंगे नहीं। AB को BC 90 डिग्री पे क्रॉस हो रहा है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर, P का मतलब है परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर ये जो है वो है BC, और हाइपोटेनस तो ये यही है AC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AC। अब हमें सिंपली इनका वैल्यूज़ पुट करना है। BC का वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू है 25, और हमें इसका पहले का आंसर मिल गया। अब फर्स्ट का सेकंड, ये है साइन कोस ए से, शायद कॉस, यह देख लीजिए आप, कॉस ए है। कॉस का जो होता है वो होता है, कॉस का फॉर्मूला वो होता है B/H। B का मतलब होता है बेसिकली बेस, और हमें ए को यहाँ से हम देखेंगे तो ये उसका परपेंडिकुलर है, और जिसके साथ ये परपेंडिकुलर होता है उसको हम बेस बोलते हैं। मतलब ये जो AB लाइन है ये बेस है, और ये उस पर परपेंडिकुलर BC ये जो है उस पर परपेंडिकुलर लाइन है। और साइन A मतलब इस वाले A वाले कोने के लिए, इस एंगल के लिए, तो हमें B मतलब बेस क्या है वो लिखना है। B बेस है A और B, AB लाइन जो है वो है हमारा बेस, और नीचे H का मतलब है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है हमारा फिर से AC। अब हमें सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है।
ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24, और हाइपोटेनस है 25। ये हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, मतलब हमारा ये इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें ये सेकंड पार्ट में आना है। इसमें साइन सी और कॉस सी ढूंढना है। इसके लिए ले लेंगे सेकंड का फर्स्ट, वो है साइन सी। सी यहाँ पे अब देखो एंगल बदल चुका है, सी लेना है हमको। अब तक के लिए हम ए के लिए कर रहे थे ये सब, अब हमको ये सी के लिए करना है। अगर हम सी का साइन ढूंढे तो उसका भी साइन का फॉर्मूला जो होता है वही होगा P/H, लेकिन हमें इस साइन का परपेंडिकुलर लेना होगा। अब इस लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर बन रहा है, इस लाइन के साथ अभी ये ए बी लाइन परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब इसके लिए अब ये वाला है जो है परपेंडिकुलर है, और ये खुद बेस है, ये बी सी बेस है अब, और ये इसके परपेंडिकुलर में है। मतलब हमें अब यहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर ही लेना है, लेकिन हमें कॉस के लिए परपेंडिकुलर ये ए बी होगा, साइन सी के लिए, कॉस के लिए नहीं सॉरी, साइन सी के लिए ये ए बी है, वो अब परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम यहाँ पे हम ए बी लिख देंगे। और नीचे हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हमारा ये ए सी है, जो ए सी हम लिख देंगे। अब हमें इनके वैल्यूज़ पुट करनी है। ए बी है 24 और ए सी है 25। अब हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है क्वेश्चन। अब सिर्फ सेकंड का लास्ट बचा है, सेकंड ये है हमारा कॉस सी। अब हमें ढूंढना है सी, कॉस के लिए सी ढूंढना है, और कॉस का हमारा फॉर्मूला होता है B/H। तो अब हम यहाँ से देखें तो सी का जो बेस है वो ये सेम रहेगा बेस, और उसके ऊपर जो लाइन जो 90 डिग्री से क्रॉस हो रही है ए बी, वो उसका परपेंडिकुलर है। तो हमें परपेंडिकुलर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें इसमें बेस की ज़रूरत है। हमारा बेस जो ये है वो है बी सी, और नीचे हाइपोटेनस तो हमारा हर बार का सेम ही है ए सी। सिंपली हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। बी सी का वैल्यू है 7 और ए सी का वैल्यू है 25। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, हमें सिर्फ यहाँ पे ये ट्रिपलेट पता होना चाहिए, या फिर ये जो वे है, हमें जो पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके ये 25 वैल्यू ये ढूंढनी है यहाँ पे।